लंदन की रात चांदनी से नहीं, आवाजों से भरी थी। हर गली, हर कोना इंटरनेशनल मेंस डे के जश्न में झिलमिला रहा था। लेकिन शहर के पश्चिमी छोर पर बने एक पुराने बंगले में खामोशी की परछाई किसी आत्मा की तरह दीवारों से चिपकी थी। उस बंगले का मालिक चार्ल्स रात के सन्नाटे में अकेला टहल रहा था। उसके कदमों की आवाज भी जैसे डर के मारे धीमी पड़ गई थी। क्यों हर साल इस रात ऐसा अजीब महसूस होता है? अचानक हवा में कुछ फुसफुसाहट हुई। एक स्त्री की आवाज जो उसकी रूह तक उतर गई। चार्ल्स के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। कौन है? कौन बोल रहा है? धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां उसकी मृत पत्नी मारिया खड़ी थी। पीली आंखें, स्थिर चेहरा और होठों पर अजीब सी टेढ़ी मुस्कान। मारिया, ये कैसे हो सकता है? मारिया की आंखें चौड़ी होती गईं, चेहरा मुड़कर किसी जानवर की आकृति में बदलने लगा। वो घुटने के बल झुक गई और अगले ही पल भयानक चुड़ैल बनकर चार्ल्स पर झपट पड़ी। उसकी चीख बंगले की दीवारों को चीर गई। लेकिन तभी चार्ल्स की आंख खुल गई। चार्ल्स पसीने से तरबतर बिस्तर पर पड़ा था, सांसें तेज, आंखें डरी हुई। सपना खत्म हुआ था, मगर डर नहीं। फिर वही सपना, हर साल इस दिन क्यों सिर्फ मेंस डे पर ही आता है ये? वो बाथरूम जाकर मुंह धोता है, लेकिन आईने में अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है। पीला, थका हुआ और आंखों में एक अजीब डर। सुबह का उजाला अब भी बंगले में नहीं घुस पाया था। तभी नौकरानी मार्था कमरे में दाखिल होती है। सर, आज तो मेंस डे की रात है। लंदन में सब जश्न मना रहे हैं, लेकिन आप हर साल इस दिन इतने बेचैन क्यों रहते हैं? आपका चेहरा तो डर से पीला पड़ गया है। अगर आप माने तो किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से मिल लीजिए। मार्था की बात पर चार्ल्स का चेहरा और सफेद हो गया। उसके होंठ कांपते हुए बोले, हाँ, साइकेट्रिस्ट। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता। अगर तुम जानती हो तो बताओ। ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ। घड़ी की टिक टिक अब उसकी सांसों से तेज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। चार्ल्स ने आवाज लगाई, मार्था, देखो कौन है बाहर। दरवाजा खुला और एक अजनबी अंदर आया। सूट में, हाथ में ब्रीफकेस, चेहरा बेहद गंभीर। सर, ये आपसे मिलने आए हैं। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर डेविड। मार्था ने सिर झुकाया और कमरे से निकल गई। अब कमरे में केवल चार्ल्स और डॉक्टर डेविड थे। मेरा नाम डॉक्टर डेविड है, बताइए आपको क्या समस्या है? चार्ल्स कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज बिखरे पत्तों की तरह कांप उठी। दरअसल हर साल मेंस डे की रात मुझे भयानक सपने आते हैं। मैं जगा हुआ रहना चाहता हूँ, मगर ना चाहते हुए भी वो मुझे अपने सपने में खींच लेती है। वो कौन है? वो मारिया, मेरी पत्नी, जो अब नहीं है। डॉक्टर डेविड की आंखें चौकन्नी हो गईं। वो चार्ल्स के चेहरे को पढ़ने लगा, जैसे उसमें कोई गहरा सच छिपा हो। मुझे लगता है अतीत की कोई घटना अब भी आपके दिमाग में जिंदा है। क्या कुछ हुआ था चार्ल्स? कमरे में सन्नाटा पसर गया। चार्ल्स की नजरें कहीं दूर जा टिकी, जैसे वो किसी भयानक याद में डूब गया हो। डॉक्टर, मैं जो भी कहूंगा वो यही रहेगा, है ना? हाँ बिल्कुल, आप जो कहेंगे वो सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगा। कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। हवा जैसे जम सी गई थी और शब्द कहीं खो गए थे। डॉक्टर डेविड चार्ल्स की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में सवाल थे और चार्ल्स की आंखों में डर। चार्ल्स ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, ये कहानी 4 साल पुरानी है। मेंस डे की रात थी जब सब कुछ शुरू हुआ था। चार्ल्स अपनी कार तेजी से चला रहा था। रात गहरी थी और शराब का असर उसके सिर पर। सामने गाड़ियों की लंबी कतार थी। लाल ब्रेक लाइटें अंधेरे में किसी दानों की आंखों जैसी चमक रही थीं। ओह माय गॉड, आज तो मेंस डे की रात है। यहाँ तो जाम लगा है। एक काम करता हूँ, पीछे से
शॉर्टकट ले लेता हूँ। वो कार मोड़ देता है। रास्ता सुनसान था, कोई उस रास्ते से दिन में भी नहीं गुजरता था, लेकिन चार्ल्स की किस्मत अंधेरे से खेलना चाहती थी। अचानक कार की हेडलाइट्स किसी पर पड़ी। सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी, सफेद ड्रेस और आंखों में एक अनजान चमक। आप इस सुनसान रास्ते में क्या कर रही हैं? यहाँ तो दिन में भी कोई नहीं आता। मेरा नाम मारिया है, मुझे लिफ्ट चाहिए, लेकिन जाना कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। चार्ल्स उसे देखकर मुस्कुराया। पहली नजर में ही दिल की घंटी बज चुकी थी। कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है, जब तक मन करे वहीं रुक जाइए। मारिया मुस्कुराई और कार में बैठ गई। बातें शुरू हुई और वक्त पिघलने लगा। चार्ल्स ने जाना वो अनाथ है, आजाद ख्यालों वाली और हर पल को जीने वाली लड़की। घर पहुंचकर मारिया बोली, आप तो वाकई मुझे अपने घर भी ले आए। कहीं शादी करने का इरादा तो नहीं है? चार्ल्स नशे में था। उसने जेब से अंगूठी निकाली और मारिया की उंगली में पहना दी। मारिया हंसी और उस रात वो चार्ल्स की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय के बाद चार्ल्स अपने काम में व्यस्त रहने लगा। मारिया घर में ही रहती। चार्ल्स ने नोटिस किया कि जब भी चर्च की घंटी बजती थी, मारिया अपने कान बंद कर लेती थी। इस तरह से 1 साल बीत गया। चार्ल्स बाहर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी मारिया आई। आज की रात तो हमारे लिए खास है। आज मेंस डे है, जिस दिन हम मिले थे। अरे सच में? मैं तो भूल ही गया था, पर तुमने याद दिला दिया। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। हाँ, आज तो तुम्हारा ही दिन है और तुम्हारी ही रात भी। चार्ल्स मुस्कुराया और निकल पड़ा। रास्ते में चर्च की घंटी बजी। उसका मन पता नहीं क्यों भारी सा हो गया। वो चर्च के भीतर चला गया। चर्च के भीतर हल्की रोशनी थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। अचानक फादर उसके सामने आ गए। जिसे तू अपनी पत्नी बनाकर रख रहा है, जानता है वो कौन है? आप ये क्या कह रहे हैं फादर? वो इंसान नहीं, एक डायन है। हर रात वो तेरा खून पी रही है, धीरे धीरे तुझे खत्म कर रही है। चार्ल्स अवाक रह गया। फादर ने जेब से होली वाटर निकाला। अगर यकीन नहीं तो आज रात 12 बजे सोना मत, फिर देखना उसका असली रूप। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि पिछले साल इसी दिन मैंने तुम्हें उसी शॉर्टकट रास्ते से गुजरते देखा था, और अगले दिन तुम्हारे साथ वो लड़की थी, वही लड़की जो इंसान नहीं थी। फादर धीरे धीरे पीछे मुड़कर चले गए। चार्ल्स के कानों में उनकी आवाज गूंजती रही, आज रात मत सोना, मत सोना। चार्ल्स लौटा, लेकिन उसका मन बेचैन था। मारिया ने उसके मनपसंद खाने से टेबल सजाई थी, मगर चार्ल्स ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ इंतजार कर रहा था घड़ी की सुई 12 पर आने का। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मारिया धीरे से उठी। उसके कदमों की आवाज जैसे किसी पुरानी दीवार से टकरा रही थी। वो शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। आईने में उसकी आंखें फैलने लगी, त्वचा स्याह पड़ गई, होंठ टेढ़े हो गए। वो अब मारिया नहीं थी, वो मौत का चेहरा थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तो तुमने मेरा राज जान लिया, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी चार्ल्स। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं, तुम एक चुड़ैल हो। चार्ल्स ने होली वाटर उठाया और उस पर फेंक दिया। अगले ही पल आग की लपटें उठी। मारिया की चीखें हवा में पिघल गईं और वो काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। चार्ल्स के सामने डॉक्टर डेविड चार्ल्स की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। और उस रात के बाद जब भी मेंस डे की रात आती है, मुझे वही डरावने सपने आने लगते हैं, वही आवाजें, वही साहे। चार्ल्स का गला सूख रहा था। उसके शब्द किसी मरे हुए सन्नाटे को चीरने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी पत्नी अभी गई ही नहीं। शायद वो अब भी यही है, तुम्हारे आसपास। क्यों ना उससे एक बार बात कर ली जाए। आप क्या कह रहे हैं? वो मर चुकी है 4 साल पहले।
ऐसा तुम कह रहे हो चार्ल्स। कभी कभी मौत भी झूठ बोल देती है। मारिया से मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। आखिर मैं इसी के लिए तो आया हूँ। अचानक कमरा ठंडे धुएं से भर गया। चार्ल्स की सांसें भारी हो गई। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। मार्था अजीब से अंदाज में वहां चलती हुई आ पहुंची। उसकी चाल अब इंसान जैसी नहीं थी। हर कदम के साथ जमीन जैसे करा उठी थी। चार्ल्स ने उसकी ओर देखा। मार्था की आंखों में अब परिचित चमक थी, वही जो मारिया की हुआ करती थी। मार्था, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कितने बेवकूफ हो तुम चार्ल्स। मारिया के जाने के कुछ दिन बाद ही मैं नौकरानी बनकर आई थी और तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ? अगले ही पल मार्था का चेहरा पिघलने लगा और वहां खड़ी थी अब मारिया। ना ना, तुम वापस नहीं आ सकती। चार्ल्स की रूह जैसे शरीर छोड़ना चाहती थी और उसी क्षण डॉक्टर डेविड की आवाज फिर गूंजी, पर अब वो भी इंसान की नहीं थी। डॉक्टर डेविड का चेहरा बदलने लगा। हड्डियों की आवाजें कमरे में गूंजने लगी और उसकी त्वचा झड़कर जमीन पर गिर पड़ी। अब वहां एक जीवित कंकाल बैठा था, टाई में सजा हुआ, लेकिन सिर पर केवल खाली आंखों के गड्ढे थे। हम तुम्हारी आत्मा लेने आए हैं चार्ल्स। तुम्हें लगता है कि ये सब सपना है, पर ये हकीकत है। तुम कौन हो? तुम चाहते क्या हो मुझसे? हम वो हैं जिन्हें तुमने धोखा दिया। जिस फादर ने तुम्हें चिढ़ाया था वो कुछ दिनों बाद मारा गया। उसे हमने मारा। चार्ल्स की सांसें टूटने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। कमरा अब एक जिंदा कब्र में बदल चुका था। हमें खत्म नहीं किया जा सकता चार्ल्स। हमें बस थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है। मारिया ने तुमसे प्यार किया, पर तुमने उसके प्यार का अपमान किया। इंसान की फितरत ही यही है। वो धोखा देता है और फिर गर्व से अपनी गंदी फितरत छुपाकर मेंस डे जैसे दिन मनाता है। चार्ल्स ने पीछे हटने की कोशिश की, पर कमरे की दीवारें अब हड्डियों में बदल चुकी थीं। अचानक कंकाल ने हाथ उठाया। उसके स्पर्श से हवा जल उठी। चार्ल्स की चीखें दीवारों से टकराई। मारिया आगे बढ़ने लगी। उसकी आंखें काली खाई बन चुकी थीं। अब तुम्हारा जलने का समय आ गया है चार्ल्स। चार्ल्स चीखा, लेकिन अब आवाज नहीं निकली। एक पल में ही चार्ल्स का शरीर जमीन से ऊपर उठा और अगले ही क्षण वो राख बनकर हवा में बिखर गया। कमरे में सन्नाटा लौट आया। सिर्फ एक ठंडी हंसी बाकी रह गई, डॉक्टर डेविड की, जिसने अब फिर से इंसान का भेस ले लिया था। सुबह जब लोग बंगले के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि चार्ल्स की खिड़की पूरी तरह जली हुई थी, पर अंदर कुछ भी नहीं था। ना कुर्सी, ना दीवार, ना इंसान। खिड़की के शीशे पर किसी ने अपनी उंगली से लिखा था, हैप्पी मेंस डे चार्ल्स। लोग कहते हैं हर साल इसी दिन यानी मेंस डे की रात वो बंगला फिर जल उठता है। कोई नहीं जानता कौन हंसता है, पर हवा में वही आवाज गूंजती है। इंसान अपने पापों का उत्सव मनाता है। मेंस डे यहाँ जश्न नहीं मनाया जाता, बल्कि इंसान अपने धोखे की कीमत चुकाता है।